नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। शुरुआत किसान आंदोलन से ही कर लेते हैं। किसान आंदोलन यद्यपि हमने पहले भी कहा है, शंका भी जाहिर की है कि कहीं अब पर्दे के पीछे सरकार और किसान नेताओं के बीच में कोई पटकथा तो नहीं लिखी जा रही किसान आंदोलन को खत्म कर देने की, क्योंकि अब आप देख ही रहे हैं, हमने पहले भी चर्चा की कि धीरे धीरे भीड़ कम हो गई है। हालांकि उसका दूसरा तरीका बता रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हर घर से ड्यूटी लगा दी गई है, लोग आते हैं जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष ने भी अब जो काम शुरू किया है उत्तर प्रदेश में कम से कम, कि वो ये है कि अब उनके प्रतिनिधि, सरकार के प्रतिनिधि वो जाएंगे खापों में, खाप वालों से मिलेंगे, पंचायतों से मिलेंगे और लोगों से भी व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे, समझाएंगे बिल के संदर्भ में, तोड़ेंगे, कुछ भी कह लीजिए आप इसके लिए। कुल मिलाकर किसान आंदोलन में सेंध लगाई जाएगी उन्हीं खापों और उन्हीं जो लोग आ रहे हैं उनके बीच में जाकर या घुसकर या अपना प्रचार प्रसार करके। आपको मालूम है अब बामुश्किल 1 साल बचा है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। खतरा मंडरा ही रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और खतरे की घंटी आपने देखा है, पंजाब के अंदर निकाय चुनाव हुए, वहां भारतीय जनता पार्टी का लगभग सुपड़ा साफ हो गया। सिर्फ एक जगह 50 में से 15 सीटें अकाली दल को मिली और एक जगह भाजपा को 11 सीटें मिली है, वरना भाजपा तो 3 जगह पर तो बिल्कुल जीरो रहे हैं। हालांकि जो एक ईवीएम का दौर था, आप एक पहले वीडियो देखिए, पहले हुआ क्या करता था कि ईवीएम के नाम पर पहले विपक्ष कहता था नहीं ईवीएम। मुझे याद है एक बार उत्तर प्रदेश के शायद सहारनपुर के अंदर, वहां पर भी एक जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़ी हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं कम से कम अपनी वोट तो मैंने और मेरे पति ने दी थी, लेकिन हमारी उस ईवीएम के अंदर वो भी वोट दर्ज नहीं हुई, अर्थात जीरो है। अब ये किस प्रकार रो रही है प्रत्याशी, पहले इनको सुन ले, उसके बाद आगे की चर्चा। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा धोखा किया साडे नाल। साडे घर दियां वोटां 15-20 है, जिहदे विच 9 निकलियां। साडी गली ने शोभा खा के सारियां ने गलियां ने वोटां पाईयां, ओदे विच कख नहीं निकलिया। 21 च भी कख नहीं निकलिया, 22 च भी कख नहीं निकलिया। सीधियां मशीनां पाड़े दे घर गईयां। साडे सैनी ने इन्हां ने सैन तोड़ के साडियां सारियां कीतियां। 12 बीजेपी दी पार्टी तो 12 नंबर इन्हां ने रोज सानू तंग किया। मेरे हस्बैंड रेडी लाई, ओदी रेडी चुकवाती, तू सर दे सीट सर दे, मैं ढीठ नहीं छड़ी। मैं स्कूल लगे ने मैंने स्कूल भी ढाता, हुण मैं जित्ती दी। इन्हें रातों रात मशीना बदल के मेरिया सारिया वोटां कांग्रेस पार्टी पातियां। ओही जही जिन्नू आजाद खोता 18 वोटां पईयां। मैं पार्टी वालों 12 बार तो हर वरे बीजेपी जित्ती दी आई, की गल 19 वोटां पैन गया कदी भी ना। इन्होंने सारा किया, कांग्रेस पार्टी ने जो भी किया गलत किया। कांग्रेस पार्टी खाए कांग्रेस एक तो 12 निकली, एक तो 24 निकली। तो खैर समय समय की बात है, सब दिन होता है एक समान, कभी किसी को दुख कभी किसी को दुख। तो जो किसान आंदोलन की चर्चा चल रही थी, देखिए हमने पहले भी कहा है, अभी तक एक सर्दी का दौर था, लोग थे अंदर टेंटों में घुस जाया करते थे, रजाई ओढ़ लिया करते थे, आदि आदि किसी भी तरीके से काम चल गया। लेकिन अब जैसे जैसे गर्मी आ रही है, सूरज देवता की कृपा कुछ ज्यादा बरसेगी और उस सूर्य देवता की कृपा के कारण लोग जिस प्रकार अभी दिन में पूरे दिन घूमते रहते थे, बैठते थे, सभाएं करते थे, वो अब धीरे धीरे मुश्किल हो जाएगा। रात में भी चलिए, रात को तो फिर ये है कि अगर किसान लोग कहीं खुले में सो जाएंगे, लेकिन दिन की सभाएं मैं नहीं समझता कि धूप के अंदर हो पाएंगी आसानी से। तो अब बात वही है। अब हालांकि कहा जा रहा है कि नहीं, अब ये 3 जो बॉर्डर है दिल्ली के, इनको छोड़ दीजिए, इसके अलावा अब ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर आंदोलन फैलेगा। जा रहे हैं, पंचायतें महापंचायतें की जा रही हैं, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये महापंचायतें, क्या जो महापंचायतें, क्या इसीलिए अब तक जो 2.5 महीने से ऊपर का आंदोलन हो गया, क्या इसी सब के लिए बैठे थे सब लोग? इसीलिए इन्होंने बौछारें खाई थी, इसीलिए इन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे इनके ऊपर, या सहे थे इन लोगों ने? इसीलिए 200 से ऊपर किसान शहीद हो गया यहां पर। बात फिर वही थी। अब आपको कहां आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नजर आती होंगी? नहीं तो पहले लगभग सिंगू बॉर्डर से दैनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। योगेंद्र यादव आदि जो भी दुनिया भर के नेता हुआ करते थे, उनके 40 प्रतिनिधि तो कम से कम। लेकिन अब सब नदारद हैं, कोई चर्चा के अंदर नहीं है।
ना सोशल मीडिया के माध्यम से छुटपुट कुछ हो जाता, उसके सिवा नहीं है चर्चा में। जो आंदोलन का केंद्र 28 जनवरी के बाद में जो गाजीपुर शिफ्ट हो गया था, वहां भी अब धीरे धीरे वो बात नहीं है। हालांकि अभी फिर मौसम है कि शाम के समय भीड़ इकट्ठा हो जाती है, सब कुछ है, लेकिन अब धीरे धीरे शायद, और जो पक्ष है, सत्ता पक्ष, उसको तो मौका मिल ही रहा है बार बार ये कह करके नहीं इसके अंदर विदेशी ताकतें घुसी हुई हैं, फलाना है, डिगड़ा। अब वही जो विदेशी ताकतों की चर्चा चलती, जिसके ऊपर आपको मालूम है टूल किट एक बात चली थी। दिशा रवि जो पर्यावरण एक्टिविस्ट है, उसको गिरफ्तार किया दिल्ली पुलिस ने। हालांकि उसकी उनकी गिरफ्तारी के ऊपर भी अनेकों प्रश्न उठ रहे हैं कि भाई वहां पर ट्रांजिट रिमांड के लिए उन्होंने कोर्ट में पेश नहीं किया, सीधे दिल्ली आ गया। अभी फिलहाल 5 दिन के पुलिस रिमांड के ऊपर हैं। अब कहा तो ये जा रहा है कि जिस प्रकार उनकी गिरफ्तारी, उस प्रकार हाईकोर्ट में उनको बेल मिल जाएगी। ज्यादातर वकील इस बात की उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन चलिए ये तो भविष्य की बात है। हाँ, उनकी जो वकील थी, जिनके एनबीडब्ल्यू अर्थात नॉन अवेलेबल वारंट जारी किए गए थे, निकिता जैकब, उनको भी 3 सप्ताह की जो है अंतरिम जमानत मिल गई है बॉम्बे से, हाई कोर्ट से। तो बात थी अब ये, जितना आपको पता कि जो मियां खलीफा और ग्रेटा थनबर्ग ने जो कुछ भी कहा, उसको भारत के अंदरूनी मामलों के अंदर दखलंदाजी माना गया। जो कुछ भी ट्रूडो, जो कनाडा के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा जो कुछ भी विदेश के अंदर हुआ, जिन भारतीयों ने जो भी धरना प्रदर्शन या मांग की किसान आंदोलन सुलझाने की, या ब्रिटेन की संसद के अंदर जो भी बयान दिए गए वहां के कुछ सांसदों के द्वारा, उसको भी भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी मानी गई। अब लेकिन उससे आगे बढ़ के आपको भी मालूम है कि कश्मीर में 2 दिन के दौरे पर यूरोप के कुछ राजनयिक आ रहे हैं, कश्मीर का दौरा करने, वहां की स्थिति का जायजा लेने के लिए। अब प्रश्न ये है कि क्या ये भारत के अंदरूनी मामलों में क्यों इनवाइट किया, अगर दखलंदाजी ही मानी जाएगी एक तरीके से। हालांकि पहले भी लोग प्रश्न उठाते थे, जब पठानकोट एयरबेस पर पाकिस्तान से जो लोग आए थे उनको आईएसआई का ही अधिकारी बताया जाता था। लेकिन अब बात यह ना कि जो दखलंदाजी शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है, ये क्या है, फिर सोचना पड़ेगा। बहुत से लोग कुछ भी कह सकते हैं कहने के लिए, फिर हम कहते हैं बिना हाड़ की जबान है, आप कुछ भी किसी का विरोध कर दीजिए, लेकिन गहराई से जाना पड़ेगा। आज पुलिस की थ्योरी, हम कोई ना पक्ष ले रहे हैं पुलिस का, ना विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो चर्चा के अंदर, उस चर्चा के अनुसार आज जो लोग दिशा रवि की गिरफ्तारी में पुलिस के पक्ष का समर्थन कर रहे हैं, याद है ज्यादा दिन नहीं हुआ, सप्ताह भी नहीं हुआ, रिंकू शर्मा जो दिल्ली में आपसी मित्र थे जो लोग, हालांकि वो बात अलग है कि वो इस्लाम के मानने वाले थे, उन्होंने जो उसका हत्या कर दी आपसी झगड़े के कारण, यद्यपि अब उसको हिंदू मुस्लिम का रंग भी दिया जा रहा है। पुलिस ने तो उस थ्योरी को, दिल्ली पुलिस ने तो उस थ्योरी को सीधे सीधे नकार दिया था कि इसमें हिंदू मुस्लिम जैसी कोई चीज नहीं है। तब यही लोग दिल्ली पुलिस की इस थ्योरी को नकार रहे, तो इसको स्वीकार रहे हैं। तो निवेदन है भैया कि एक सीधा सीधा ट्रैक पकड़े तो ज्यादा अच्छा है, वरना पुलिस को अपना काम करने दिया जाए, कानून को अपना काम करने दिया जाए। आज दिक्कत वही हो गई है, यदि किसी मामले में जज का, कोर्ट के किसी जज का कोई फैसला ऐसा आता है जो आज के मेरे हिंदूवादी या तथाकथित हिंदूवादी, मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, सनातन तो हो गया, तथाकथित शब्द जानबूझकर लगा रहा हूं, उन हिंदूवादियों की मंशा के विरुद्ध अगर कोई निर्णय होता है तो जजों पर भी पता नहीं क्या क्या उंगली उठाते हैं। अब क्या कहेंगे, बात रही हिंदू सनातन तो छोड़िए, अब तो हमारे देवी देवताओं का बंटवारा हो ही चुका है। सनातन के देवी देवताओं का आपको मालूम है, हमने पहले भी कई बार चर्चा की है। हनुमान जी की जाति किसी को नहीं पता थी इस राज्य के अंदर, हमें अब ये भी पता लग गया कि हनुमान जी की क्या जाति थी। सबने अपने अपने अनुसार उस जाति का बखान भी कर दिया। यद्यपि हम लोग तो जहां से रामचरितमानस में जहां से उनका प्रसंग आता है, अब हम भी वही चर्चा कर रहे हैं, हम भी अपना पक्ष रखे दे रहे हैं कि जहां से रामचरितमानस में प्रसंग आता है हनुमान जी का, वहां से तो हनुमान जी ब्राह्मण वेश के अंदर आए थे। अब मैं तो कहूंगा कि ब्राह्मण थे। अब किसी ने दलित, किसी ने आदिवासी, किसी ने वनवासी, किसी ने जाट, सब ने अपने अपने अनुसार बता दिया। अब रहा बंगाल में, आप देख ही रहे क्या हो रहा है बंगाल में इस समय स्थिति योगी के राम और दुर्गा के बीच में बंटवारा खींच दिया गया।
तृणमूल कांग्रेस जहां इस समय दुर्गा जी के पूजा और बाकी पंडाल और जगह जगह जो भी आयोजन करने में व्यस्त है, क्योंकि वहीं भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने, आपने सुना ही था 2 दिन पहले क्या कहा था कि ये दुर्गा कहां से आ गई, ये तो उनके शब्द थे। और एक चीज गौर कीजिएगा, मेरी और आपकी आस्थाओं में राम जो है वो भगवान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं के अनुसार राम जी जो है वो सिर्फ अवध नरेश राम या मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राजा राम है, भगवान राम नहीं है। उनके आप कितनी ही उनकी वीडियो लिंक्स उठा लीजिए और देख लीजिए, वो तो आपको मैं बार बार याद दिला ही देता हूं। जिस प्रकार सीता के ऊपर आज जो एक भारतीय जनता पार्टी में है जो नेताजी, उन्होंने संसद में किससे तुलना की थी, अच्छी तरह आपको मालूम। तो कुल मिलाकर आज अगर मैं हिंदू की भी बात कर दूं तो हिंदुओं में भी बंटवारा, और तो और जो हमारे आराध्य हैं उनके अंदर भी बंटवारा करा दिया गया। क्या अब से पहले जिसको आप कुछ भी कहते रहिए, किसका राज था, कांग्रेस का राज था, जनता दल का राज था, वीपी सिंह का राज था, किसका भी राज था क्या, या भारतीय जनता पार्टी का राज था, या जनता पार्टी का राज था, क्या कभी इस प्रकार देवी देवताओं के बीच में भी बंटवारा करा गया? लेकिन अब की बार जो भी है सरकार, आप स्वयं समझदार हैं। रही पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है। आज भारत के कुछ शहरों के अंदर 100 का आंकड़ा पार कर गया पेट्रोल। यद्यपि इन बढ़ती कीमतों के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछली सरकारों, और उसमें क्योंकि टारगेट सीधा सीधा कांग्रेस के लिए होता, वरना पिछली सरकार के अंदर तो जनता पार्टी की मोरारजी देसाई वाली सरकार भी थी, वीपी सिंह की सरकार भी थी, अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार थी, कुछ समय के लिए तो चौधरी चरण सिंह और देवगौड़ा साहब भी बने थे। तो खैर पिछली सरकारों पर दोष मढ़ दिया कि उन्होंने ऊर्जा के आयात की आत्मनिर्भरता निर्भरता पर काम नहीं किया। कोई बात नहीं है साहब, अब ये तो एक चलन है कि जहां नुकसान हो रहा है उसके लिए पिछली सरकारें जिम्मेदार थी, और जहां चल रहा है वहां अपना ही चल रहा है। और इसीलिए बहुत से लोग कहते भी हैं आजकल कि साहब वो आजकल एक चुटकुला भी चला हुआ ना कि क्या किया पिछली सरकारों के, मत बताइए वरना वो भी नहीं बचेंगे, वो भी बेच दिए जाएंगे। आजकल एक व्हाट्सएप पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है इंडियन ऑयल हाइफन अडानी गैस। इसके अर्थ आप निकालें जो भी कुछ फिर, लेकिन हम कहेंगे, कहते हैं जबान संभाल के, विरोध संभल कर करें। मैं किसी की कोई सीधे सीधे बुराई नहीं कर रहा या गाली नहीं दे रहा, लेकिन विरोध का सुर, आप बहुत बड़े कोई पॉलिटिशियन नेता हो तो एक अलग बात है, वरना विरोध का सुर जरा नीचे करके, वरना समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। और आपको भी मालूम है अभी जो पीछे एक गीत चला था, गाना चला था हरियाणवी भाषा में, और इस समय जो कम से कम मैं 3 टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर के अंदर देख रहा था, सबसे ज्यादा गाना शाम के समय बजता था डीजे पर और लोग नाचते थे। मोदी जी थारी तोप कड़े हम दिल्ली आ गए करके इस प्रकार का एक गाना, हालांकि ये YouTube पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। उसके जो गायक हैं अजय हुड्डा, प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके विरुद्ध भी दिल्ली पुलिस जो है वो केस दर्ज कर रही है, FIR दर्ज कर रही है उनके शब्दों को, उस गाने के शब्दों को लेकर। समझ नहीं आता कि किन शब्दों का प्रयोग किया जाए और किन का ना किया जाए। कहीं विरोध, मत भिन्नता रखी जाए, पहले कहते थे मतभेद रखिए, मनभेद नहीं होना चाहिए, लेकिन अब प्रश्न ये कि मतभेद भी रखा जाए या ना रखा जाए।
सोचना तो पड़ेगा, लेकिन गौर करना चाहिए। आपको याद है ना पीछे चुनाव के अंदर क्या हो रहा था? एक फिल्म को चर्चा में लाया गया 84 के दंगों से संबंधित, हालांकि वो बाद में बड़े पर्दे पर रिलीज शायद नहीं हो पाई थी, लेकिन आजकल और अनेकों प्लेटफॉर्म है जहां से वो फिल्म रिलीज हो सकती थी। लेकिन उसके बाद मनमोहन सिंह जी के ऊपर जो भी अजीब सा नाम देके फिल्म बनाई गई, रिलीज कराई गई। विरोध तो फिर सोचना चाहिए। कभी कभी शब्द खोजे नहीं मिलते हैं कि किन शब्दों का प्रयोग किया जाए। अब हालांकि जो महंगाई, जो गैस के दाम बढ़े, जो पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उनको लेकर हमारे पास कुछ वीडियोस आई हैं, कुछ पोस्ट आई हैं। हमारा प्रयास होगा कुछ आपको जरूर दिखाएं। नमस्कार इंडिया के माध्यम से मैं एक सरकार के पास ये बात कहना चाह रहा हूँ, सरकार से एक ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अभी दिसंबर के महीने में 50 रुपये गैस पर बढ़े थे, उसके बाद दिसंबर और जनवरी के बीच में 25 रुपये फिर बढ़े थे, और अभी रिसेंटली फरवरी 2021 में दोबारा से 50 रुपये बढ़ा दिए। पेट्रोल और डीजल पे तो प्राइस रोज़ बढ़ रहे हैं। मेरे जैसा आम आदमी जो 15 से 16 हज़ार रुपये महीने कमाता है, 4 मेंबर का परिवार है, मोटरसाइकिल स्कूटर मेंटेन करता है, पेट्रोल और डीजल के रेट डेली बढ़ रहे हैं, आखिर वो अपना खर्चा कैसे चलाएगा? किसानों का 3 महीने से आंदोलन चल रहा है, सरकार का उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने तो ये समझ रखा है कि ये लोग बेवकूफ़ हैं, बैठे हुए हैं, अपने आप चले जाएंगे। लेकिन सरकार ये अपने अहंकार में एक बात भूल रही है कि इन्हीं किसान के, इन्हीं आम आदमी के वोट से आप लोग सत्ता तक पहुँचे हो। जब कांग्रेस के टाइम में 2 रुपये पेट्रोल डीजल पर बढ़े थे ना, आपने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। विपक्ष कमज़ोर है इसका मतलब ये नहीं है कि आप अहंकार करेंगे, मनमानी करेंगे। आम जनता की आवाज़ आपको सुननी होगी। पेट्रोल डीजल पर बढ़ते हुए रेट पर कंट्रोल करना होगा और बढ़े हुए गैस के प्राइस तुरंत वापस लेने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो सोच लो कि आपके दिन नज़दीक आ रहे हैं, आपको सत्ता गंवानी पड़ेगी, सत्ता छोड़नी पड़ेगी। जनता की आवाज़ है, अगर आप जनता को आज भी नहीं समझ पाएंगे तो आप कभी नहीं समझ सकते। जनता त्राही त्राही कर रही है, आप अहंकार में इतने मस्त मत होइए कि जनता पूरी तरह से त्रस्त हो रही है। मैं नमस्कार इंडिया के माध्यम से फिर से सरकार पे आवाज़ पहुंचाना चाह रहा हूं कि बढ़े हुए पेट्रोल डीजल और गैस के प्राइस तुरंत वापस लें। धन्यवाद, नमस्कार। अब इसके बाद जैसा कि आपको मालूम ही है कि मध्य प्रदेश के सीधी से सतना जाते हुए एक बस वो नदी में गिर गई। सकरे रास्ते से जा रही थी, मेन रास्ता छोड़कर, और उसमें 52 लोगों की खबर है कि जिनकी मौत हो गई, असमय मौत हो गई। हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज चौहान, वो सारी इस घटनाक्रम पर, इस पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन उन लोगों के लिए नमस्कार इंडिया अपनी संवेदना व्यक्त करता है, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है उनको। देखिए क्या होता है कि हमने देखा कई बार, आप दिल्ली या कुछ महानगरों को अगर छोड़ दें, दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे, तो आप बाहर चले जाएं, जैसे आप बाहर निकलते हैं वहां पर डग्गा मार बसें चल रही होती है। आज भी दिल्ली जैसी जगह में देख लीजिए, दिल्ली से आप सिर्फ दिल्ली से बाहर निकलिए, बिल्कुल बॉर्डर पर जाइए, वहां पर इतने 3 व्हीलर, और वो जगह भी नहीं छोड़ते हैं, अपने तरीके से चलाते हैं, सवारियां ओवरलोडेड होती हैं वहां पर, आप उनसे कुछ कह नहीं सकते हैं, उनकी पूरी दादागिरी है उन लोगों की। आप और ये NH-24 जो अभी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे बन रहा है, जैसे आप उत्तर प्रदेश के अंदर घुसेंगे, सेक्टर 62-63 के मेट्रो स्टेशन के आगे पीछे जहां भी 3 व्हीलर वालों ने उस मेन एक्सप्रेस वे को घेरा होता, कई बार गाड़ियां रुक जाती हैं, छोटा मोटा जाम भी लगता है, वरना आपको धीरे धीरे रैंक कर भी निकलना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में आपको मालूम है कई दुर्घटनाएं हो चुकी, हालांकि वो बड़े घुमावदार रास्ते होते हैं, वहां पर भी छोटी छोटी बसें होती है, लोग नीचे ऊपर छतों पर होते हैं बैठे हुए, बैलेंस बिगड़ जाता है। क्योंकि ये सब कुछ किस लिए कि जो सरकारी ट्रांसपोर्ट है उसकी कमी, और जिन जगहों पर है भी, आप कहीं देख लीजिए, मैं दिल्ली की ही चर्चा कर दूं, दिल्ली की बसों में भी यदि आप, जो आजकल क्योंकि लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ज्यादा रखे जाते हैं ड्राइवर कंडक्टर, उनमें से ज्यादातर का बर्ताव देख लीजिए, उनकी भाषा और बाकी चीजें,
कोई एक्शन नहीं लेता, वो लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाते हैं। एक नवाबी में उसके अंदर रख दिए गए, नागरिक सुरक्षा के नाम पर रख दिए गए हैं, वो भी सिर्फ ड्राइवर कंडक्टर की सेवा के अतिरिक्त कुछ कर रहे हो, या किसी जो बेचारा हल्का फुल्का होता अगर वो आपकी कहीं गलती निकाल दे तो उसके को धमकाने में, गाली देने में या कभी कभी हाथापाई में भी वही उनकी ड्यूटी ज्यादा रह गई है। वरना अब जैसे गर्मियों का मौसम आएगा, जो ऐसी बसें होंगी उनमें एक सीट बेवजह उन लोगों की वजह से घिरी होती है। तो खैर मैं जो कह रहा हूं, होना क्या चाहिए कि जो भी पब्लिक जिनका आम जनता से आमना सामना होता है, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, पुलिस में हो, ट्रांसपोर्ट के अंदर हो, कहीं भी हो, शायद उनको सौम्यता की, बातचीत की ट्रेनिंग, जिस प्रकार वो कस्टमर केयर फोन पर जो होते हैं ना, फोन वाले जो फोन पर उनका व्यवहार होता है, वो व्यवहार की इन लोगों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जो कि कहीं नहीं दी जाती है। और यही कारण है कि आदमी को अगर कहीं अपना वैसे काम कराना होता है किन्हीं दफ्तरों में, तो वो दलालों के थ्रू कराता है उसको। कहीं आजकल इसीलिए लोग बसों में या इन जगहों पर जाने के बजाय जिसपे अपना साधन है वो जाम में फंस लेगा, लेकिन अपने वाहन से जाना पसंद करता है। सरकारों को सब पता होता है, लेकिन किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो तब 2-3 दिन 4 दिन जो लोग शोर शराबा मच जाता, वो भी मीडिया के कारण। अदरवाइज सब उसी तरीके से चल रहा है। अब इसके बाद एक और दुखद खबर वो यह है कि कांग्रेस के एक पहले केंद्र में मंत्री भी रहे और बहुत चर्चित नेता रहे राजीव गांधी के समय में कम से कम, और उसके बाद भी कैप्टन सतीश शर्मा, आज उनका निधन हो गया। कैप्टन सतीश शर्मा एक जाना माना नाम रहे कांग्रेस की राजनीति में, कम से कम सभी दलों में उनके अच्छे संपर्क थे। नमस्कार इंडिया कैप्टन सतीश शर्मा के लिए भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। अब कल रेल रोको किसान आंदोलन, किसान प्रतिनिधियों या किसान संगठनों के द्वारा रेल रोको अभियान हालांकि 4 घंटे के लिए ही रखा गया है। अब देखते हैं कितना सफल होता है, कितना नहीं होता है, क्या कर पाते हैं, उसी में बहस छिड़ जाएगी। कुछ सफल बताएंगे, कुछ असफल बताएंगे। फिर भी जो लोग दैनिक रूप से कहीं आना जाना हो तो देखें, अवॉइड कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना सावधानी पूर्वक निकलें। अब अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। मौसम बदल रहा है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाहर निकले, मुझे और आपको तो मास्क लगा ही लेना चाहिए क्योंकि हम बड़े लोग नहीं। स्वीकार करें। नमस्कार इंडिया का नमस्कार।